यू नीड टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। टफ क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन यहां आपको इमेजिन जो करना है वो पूरा समझ के करना पड़ेगा। आपको प्रॉपरली समझना पड़ेगा कि व्हाट दे वांट टू आस्क। अ क्यूबिकल ब्लॉक, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर, सर माउंटेड और माउंटेड दोनों एक ही बात है, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। तो एक क्यूबिकल ब्लॉक, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर, क्यूब उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर। तो एक्चुअली शेप कैसा है? टेम्पल के जैसा, या तो जैसे ताजमहल में बनता है ऐसे, कि नीचे क्यूबिक होता है, ऊपर हेमिस्फीयर होता है। टेम्पल में देखो अपना नॉन शेप ताजमहल है, ताजमहल में ऊपर प्रॉपर हेमिस्फीयर नहीं है, लेकिन आप ऐसे समझ लो कि ऐसा जो टेम्पल में होता है, ऊपर घुम्मट के जैसा गोल बना होता है और नीचे क्यूबिकल होता है। तो ऐसा शेप है अपना। अब देखो, अगर कोई टॉप व्यू देखेगा, ऊपर से देखेगा, सिर्फ ऊपर के पोर्शन को, ऊपर से कहीं हेलीकॉप्टर या ऊपर से टॉप व्यू देखेगा कोई, तो ऊपर ऐसे जो स्क्वायर पोर्शन है उसमें इतना पार्ट दब जाएगा। अगर कोई ऊपर से देखेगा तो उसको ऐसे दिखेगा, स्क्वायर के ऊपर इतना हेमिस्फीयर दब जाएगा। अगर मैं उसको ऊपर से देखूं, बिल्कुल टॉप से उसका व्यू लूं, तो ऊपर का ये जो छत है उसका टेरेस, उसके टेरेस में इतना वाइट पोर्शन दिखेगा जो हेमिस्फीयर ने दब दिया है, लेकिन 4 कॉर्नर उसके बचे हुए हैं। टॉप व्यू ऐसे दिखेगा, जो नीचे रखा है वो टॉप व्यू है उसका। अब देखो, लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब, जिसको हम स्मॉल ए बोलते हैं, दैट इज 7 सेंटीमीटर, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो दिस इज 7, ए मतलब लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब। तो इसका जो डायामीटर है, हेमिस्फीयर का डायामीटर, इट विल बी सेम। हेमिस्फीयर का डायामीटर और क्यूब का साइड, ये दोनों इक्वली होंगे। तो हम यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर ग्रेटेस्ट डायामीटर विल बी 7। ग्रेटेस्ट वर्ड इसलिए रखा है, चाहो तो आप छोटा हेमिस्फीयर बना सकते हो, लेकिन छोटा कोई नॉर्मली बनाता नहीं, एग्जैक्टली उसके ऊपर ही बिठाता है। लेकिन ग्रेटेस्ट वर्ड ज्यादा प्रॉपर है, क्योंकि ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा हेमिस्फीयर ऐसे बैठेगा जिसका डायामीटर और क्यूब की साइड दोनों मैच हो जाए। तो डायामीटर 7 हो गया, तो रेडियस 7/2 3.5 हो गया। तो यहां एक तो ये हो गया कि रेडियस हमें 3.5 मिला विथ हेल्प ऑफ साइड ऑफ क्यूब। नाउ नेक्स्ट वन मोर थिंग, कि आपको अगर उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया है। तो क्यूब की मैं 6 के 6 साइड अगर ले लूंगा, ऑल 6 साइड ऑफ क्यूब, तो टीएसए ऑफ क्यूब माइनस सर्कल। सर्कल क्यों? क्योंकि एक साइड में सर्कल दबा हुआ है। देखो, क्यूब की जो 6 के 6 साइड है, उसमें से 5 साइड में तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन टॉप वाली जो साइड है उसको एक हेमिस्फीयर ने कवर कर लिया है, मतलब उसमें से सर्कल जितना पोर्शन माइनस हो रहा है, और हेमिस्फीयर का सीएस है उसके साथ चल रहा है। तो मान लो कि एक बॉक्स के ऊपर आप बाउल चिपका देते हो, एक बॉक्स के ऊपर आप उल्टा बाउल चिपका देते हो, तो बॉक्स के 4 कॉर्नर बाकी रह जाएंगे और बाउल का सीएस बाकी रह जाएगा। तो हमारे पास टीएसए ऑफ क्यूब माइनस सर्कल प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, ऐसा फॉर्मूला बन गया। ये ऊपर आपके पास फॉर्मूला है ही, क्यूब का फॉर्मूला और हेमिस्फीयर के फॉर्मूला यहां लिखे हुए हैं, और आप लर्न ही कर लोगे तो ये ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। इसमें फॉर्मूला डाल देंगे। टीएसए ऑफ क्यूब होता है 6a², उसमें से हमने एक सर्कल माइनस किया πr², और सीएसए हेमिस्फीयर होता है 2πr²। सर्कल क्यों माइनस किया? क्योंकि क्यूब की एक साइड में ढक गया है, हेमिस्फीयर ने जो पोर्शन ढक दिया वो सर्कल था। तो ऐसे हमारा आंसर आ गया। उसमें हम वैल्यू डाल देंगे, ए का वैल्यू 7 है, आर का वैल्यू 7/2 या तो 3.5, जो भी लिखना हो। सॉल्व कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।